हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंजेंट रूल, जिसे नेपियर्स एंड लॉगी कहते हैं, और हम लोग पढ़ेंगे हाफ एंगल फार्मूला और उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के पहले टॉपिक पे आते हैं, टेंजेंट रूल, जिसे हम लोग नेपियर्स एंड लॉगी भी कहते हैं, राइट। तो इस पर पहला फॉर्मूला है tan a माइनस बी बाय 2। इसकी वैल्यू होती है a माइनस बी बटे a प्लस बी कॉट c बाय 2, ठीक है। और ये ए बी सी और कैपिटल ए बी सी क्या है आपको पता है। किसी ट्रायंगल में जो एंगल्स हैं वो कैपिटल लेटर्स ए बी सी से लिखे जाते हैं। ए के सामने वाली साइड की लेंथ ए होती है, सी के एंगल के सामने वाली साइड की लेंथ स्मॉल सी होती है, और बी एंगल के सामने वाली साइड की लेंथ क्या होती है, स्मॉल बी है। तो उसी रेफरेंस में चीज़ें चल रही हैं। तो पहला फॉर्मूला है टेंजेंट रूल के लिए, tan a माइनस बी बाई 2 इक्वल टू a माइनस बी बटे a प्लस बी कॉट सी बाई 2। फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा याद करने वाला सब्जेक्ट है, थोड़ा सा उसको याद रखना पड़ता है, एटलीस्ट फॉर्मूले तो याद ही रखने पड़ते हैं। अब इसी के पैरेलल, ठीक है, सिमिलरली इसी के पैरेलल अगर हम लोग लिखें tan b माइनस सी बाई 2, तो यहाँ पर क्या दिखेगा, b माइनस सी डिवाइडेड बाय b प्लस सी कॉट a बाय 2। अब थोड़ा याद रखने की ट्रिक देख सकते हैं। देखो यहाँ पे कैपिटल A और B का माइनस है, डिफरेंस है, और यहाँ पे स्मॉल a और b का डिफरेंस है, और इसी का कॉन्जुगेट नीचे लिखा हुआ है a प्लस बी। एंगल a और b यहाँ आ गए तो इधर में एंगल c है। इधर देखिए b और c एंगल का डिफरेंस है, इधर b और c साइड का डिफरेंस है, नीचे उसका कॉन्जुगेट लिखा है, और b और c एंगल इधर आ गए तो इधर a एंगल आ गया। अब सोचिए तीसरा फार्मूला tan c माइनस a बाई 2, इसमें क्या आएगा भाई, c माइनस a बटे c प्लस a कॉट b बाई 2, ये आएगा भाई, ठीक है, ऐसा आएगा। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। a माइनस बी बाई 2 के लिए a माइनस बी बटे a प्लस बी कॉट c बाई 2, और इसी तरह से बाकी दोनों फॉर्मूले। अच्छा भाई, फॉर्मूले याद रखने हैं, पर आपके कॉन्फिडेंस के लिए और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए चलिए एक फार्मूला प्रूव कर देते हैं ना, पहला वाला फार्मूला प्रूव कर देते हैं। तो इससे स्टार्ट करते हैं, a माइनस बी बटे a प्लस बी से, और हम लोगों ने साइन रूल पढ़ा हुआ है, उसी का यूज़ करते हैं, ठीक है। साइन रूल, साइन रूल क्या है, साइन रूल क्या है भाई, साइन a बटे a इक्वल टू साइन ऑफ b एंगल बटे b इक्वल टू साइन ऑफ c एंगल बटे c इक्वल टू 1/2r। r क्या था, इस सर्किल का रेडियस था r ना, सर्कम सर्किल का रेडियस था r। तो यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं, a की जगह क्या लिख सकते हैं वहाँ से, 2r साइन a, माइनस b की जगह क्या लिख सकते हैं, 2r साइन b। ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी सेम आ जाएगा, कॉन्जुगेट बस माइनस की जगह प्लस, 2r साइन a 2r साइन b आ जाएगा, ऐसा हो गया, ठीक है। 2r कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर यहाँ लगा देते हैं साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला ना, याद करो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला, 2 cos a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2, ठीक है। और नीचे यहाँ लगाते हैं साइन c प्लस d का फॉर्मूला, तो क्या आएगा, 2 साइन a प्लस b बाई 2 कॉस a माइनस b बाई 2, ये आ गया भाई। तो 2 और 2 तो हो जाएगा कैंसिल, और ये देखिए ये चीज़ ना, इसको देखिए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan a प्लस बी बाई 2, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, tan a माइनस बी बाई 2, ठीक है। फिर से देखते हैं, a और b की जगह वहाँ से साइन रूल से a की जगह 2r साइन a, b की जगह 2r साइन b रख दिया, ये 2r ये 2r ये 2r ये 2r कैंसिल, ऊपर लगाया साइन c माइनस d का फार्मूला न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में साइन c प्लस d का फार्मूला। तो ये वाला जो सर्किल है ये क्या हो जाएगा, कॉट a प्लस बी बाई 2, और इधर वाला सर्किल क्या हो गया, tan a माइनस बी बाई 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
तो tan a माइनस बी बाई टू, यहाँ tan a माइनस बी बाई टू और इसको उधर भेजते हैं, क्या दिखाई देगा, a माइनस बी बटे a प्लस बी। ये क्या हो गया, ये हो गया cot a प्लस बी बाई टू। तो ये रहा नुमरेटर में और cot a प्लस बी बाई टू उधर गया, तो आपको क्या दिखाई दिया, tan a प्लस बी बाई टू ऐसा दिखा। ठीक है, cot तो बनेगा नुमरेटर में, आप तो उधर भेजोगे। ठीक है, तो उधर जाके क्या बन जाएगा, tan। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो क्या हो गया, a माइनस बी बटे a प्लस बी tan, और a प्लस बी की जगह क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस सी बाई टू। तो क्या दिखा, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा। तो आपको क्या दिखाई देगा, a प्लस बी बटे a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी बटे a प्लस बी cot c बाई टू। तो ये आ गया भाई, पहला फॉर्मूला आ गया। ठीक है, चलिए इस पर बेस कुछ प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, ये नेपियर्स एंड लॉगे पे कुछ प्रॉब्लम करते हैं। देखिए, किसी ट्रायंगल ABC में, किसी ट्रायंगल ABC में साइड A कितनी दी गई है, √3 + 1, साइड B कितनी दी गई है, √3 - 1, साइड A √3 + 1, साइड B √3 - 1, और एंगल C दिया है, एंगल C दिया है 60 डिग्री। ठीक है, ये दिया है। फाइंड अदर पैरामीटर्स, फाइंड अदर पैरामीटर्स। ठीक है, बाकी पैरामीटर्स पता करो। इसका मतलब क्या है, आपको तीसरी साइड पता करनी है और बाकी के दो एंगल पता करने हैं। ठीक है, तीसरी साइड कौन सी है, C, और बाकी के दो एंगल कौन है, कैपिटल A और कैपिटल B। तो चलिए ये फॉर्मूला लगाते हैं, tan a माइनस बी बाई टू इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला, a माइनस बी बटे a प्लस बी cot c बाई टू ना। ये फॉर्मूला क्यों लगाया, लेफ्ट साइड की तीनों चीज़ें पता है, a पता है, b पता है और एंगल c पता है। a माइनस बी √3 + 1 से √3 - 1 को घटाया तो क्या आ जाएगा 2, और जब जोड़ा तो क्या आ जाएगा 2√3। ठीक है, घटाने पर 2, जोड़ने पर 2√3, और cot 30 कितना होता है, cot 30 होता है √3। तो ये वैल्यू हो गई 1। अब 1 होने का मतलब है, tan में 1 होने का मतलब है कि एंगल कितना होगा 45, a माइनस बी बाई टू कितना हो गया 45। तो यहाँ से a माइनस बी बराबर कितना हो गया 90 डिग्री, ये हो गया। अच्छा, a प्लस बी कितना होगा, देखो भाई, जब C दिया हुआ है 60 से, एक एंगल 60 है, तो बाकी दोनों का टोटल कितना हुआ 120 डिग्री। अगर दोनों को जोड़ दें तो 2a बराबर कितना आ गया 210 डिग्री, तो a बराबर कितना आ गया 105 डिग्री। अब a हो गया 105 और एक हो गया 60, टोटल कितना होता है 180। तो b कितना हुआ, b बराबर 180 में से 60 गए 120 और उसमें से 105 गए तो 15 डिग्री, b आ गया 15 डिग्री। ठीक है, तीनों एंगल पता चल गए। अब हमें क्या पता लगानी है, तीसरी साइड पता लगानी है c पता लगाने के लिए साइन रूल की हेल्प ले ले रहे भाई, साइन b बटे b इक्वल टू साइन c बटे c। ठीक है, इसकी हेल्प लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ थोड़ा जगह है, इसकी हेल्प लेते हैं। हमें क्या निकालना है c, तो c बराबर क्या हो जाएगा b साइन c बटे साइन b, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूँ। ये फार्मूला लगाया, tan a माइनस बी बाई टू बराबर a माइनस बी बटे a प्लस बी cot c बाई टू। इन दोनों का डिफरेंस न्यूमरेटर में और इन दोनों का टोटल डिनोमिनेटर में, और c की जगह रखा 60, तो 60 बाई टू का 30, और cot 30 कितना होता है √3। ये 2 से 2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, 1 आ गया। अब tan थीटा 1 आने का मतलब है कि थीटा कितना होगा 45, वहाँ से a माइनस बी हो गया 90 और एक एंगल 60 है, तो बाकी दोनों का टोटल 120। एक बार दोनों को जोड़ लिया तो a आ गया 105 डिग्री और घटा लो तो b आ जाएगा 15 डिग्री। अब c पता लगाना है तो साइन रूल की मदद लेते हैं, साइन b बाई बी इक्वल टू साइन c बाई सी। तो c इक्वल टू क्या हो गया b साइन c बटे साइन b। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई।
तो c बराबर b कितना है √3 - 1 साइन c कितना है साइन 60 डिग्री और बटे साइन b कितना है साइन 15 डिग्री। ठीक है, अब हमें ज़रूरत पड़ेगी 15 डिग्री की। तो 15 डिग्री कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं साइन 45 - 30 करके। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाओ, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, वो फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू डाल दो। साइन 45 कितना होता है 1/√2, कॉस 30 कितना होता है √3/2 माइनस कॉस 45 कितना होता है 1/√2 और साइन 30 कितना होता है 1/2, कितना आ गया √3 - 1/2√2। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो √3 - 1 साइन 60 का √3/2 और इसका साइन 15 का √3 - 1/2√2। क्या क्या कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया √3 × √2 कितना आ गया √6 आ गया। ठीक है भाई, ऐसा हो गया। तो ये नेपियर्स एंड लॉगी पर एक सवाल किया हम लोगों ने। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब चूँकि सिलेबस में है, करना है, कहीं कहीं यूज़ हो जाता है, तो एक सवाल मैंने करा दिया इस पर। आगे बढ़ते हैं, वीडियो के दूसरे टॉपिक पर आते हैं, हाफ एंगल फार्मूले पर। आते हैं भाई आगे बढ़ते हैं भाई, क्या पढ़ते हैं हाफ एंगल फार्मूला। तो हाफ एंगल फार्मूले में क्या है, cos a/2 के लिए आता है √s - a/BC, ये आता है। ठीक है, ऐसा आता है BC। ठीक है, और साइन a/2 के लिए आता है √s - c/BC, ये आता है। ठीक है, देखो याद रखना आसान है, s - a s - b s - c, इन चारों में से दो आ जाते हैं कॉस के पास s और s - a, और बाकी दो आ जाते हैं साइन के पास s - b और s - c। ठीक है, और BC जो है अंडर रूट में BC जो है दोनों में है, साइन में भी है कॉस में भी, याद रखना आसान है। देखो इसमें B और C न्यूमरेटर में भी है, इसमें B और C डिनोमिनेटर में भी है। ठीक है, साइन वाले में न्यूमरेटर में भी BC और डिनोमिनेटर में भी BC। कॉस में ऐसा नहीं होता है, कॉस में ऊपर A है नीचे BC है। अब इसी के पैरेलल अगर हम लोग cos b/2 लिखें, तो cos b/2 में क्या आएगा अंडर रूट, सोचो क्या आएगा, यहाँ पर A था तो यहाँ पर भी A आया, तो B है तो क्या आ जाएगा B s - b, नीचे क्या आ जाएगा, अब देखो A था तो नीचे BC आया, तो यहाँ B है तो नीचे क्या आएगा AC आएगा। और इसी के पैरेलल साइन b/2, तो साइन b/2 में क्या आएगा, अब देखो s और s - b इसमें जा चुके हैं, तो इसके पास क्या होंगे s - a और s - c इसके पास होंगे, और नीचे क्या आएगा, नीचे AC आएगा, न्यूमरेटर में AC डिनोमिनेटर में भी AC। ठीक है, cos c/2 लिखें, cos c/2, तो इधर C है तो इधर C नहीं आएगा, इधर सॉरी इधर C है तो इधर S और s - c आएगा। अब इधर C है तो नीचे C नहीं आएगा, नीचे क्या दिखाई देगा, नीचे A भी दिखाई देगा। और इसी के पैरेलल साइन c/2 लिखेंगे, तो अंडर रूट, अब C है ना तो इसमें क्या आएगा s - b s - a, और नीचे क्या दिखाई देगा, नीचे दिखाई देगा A भी, न्यूमरेटर में भी A भी डिनोमिनेटर में भी ऐसा, ये हो गया। ठीक है, तो ये कॉस के 3 हो गए और ये साइन के 3 हो गए। अब कोई आपसे कहे tan का लिख दो, तो आसान है, tan का लिखना आसान है, साइन वाले से कॉस वाले को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, tan का आ जाएगा, tan में क्या आ जाएगा, tan a/2 में क्या आ जाएगा भाई, साइन वाले को कॉस वाले से डिवाइड किया तो नीचे का BC कट गया, क्या दिखाई दिया अंडर रूट s - b s - c अपान s a, ये tan a/2 दिख गया। अब कोई कहे, अब ऐसे लिख देंगे, बाकी तीनों लिख देंगे। ठीक है, बाकी तीनों लिख देंगे, tan b/2 tan c/2 बाकी तीनों लिख देंगे,
ओके। अब कोई कहे कॉट a/2 लिख दो, कॉट a/2 लिख दो, तो tan में क्या किया था, tan में आपने साइन में से कॉस वाले को डिवाइड किया था, कॉट में कॉस वाले से साइन वाले को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट एस माइनस ए डिवाइडेड बाय एस माइनस बी एस माइनस, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो ये tan के लिए हो गया, कॉट के लिए हो गया, हाफ एंगल फार्मूले खत्म हो गए भाई। tan a/2 का लिख दिया, tan b/2 का लिख लेना, ठीक है, c/2 का लिख लेना, कॉट के लिख लेना। अब चलिए इस पर कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। इस पर कुछ प्रॉब्लम करते हैं भाई। In a triangle ABC, if sides ABC are in AP, sides ABC are in AP, find tan a/2 into tan c/2, ये पता करना है, ठीक है। साइड्स AP में है तो इससे क्या पता चला, साइड्स AP में इससे क्या पता चला, बीच वाले का डबल पहले और आखिरी के जोड़ के बराबर है। साइड्स ABC में है, AP में है तो AP में क्या होता है, बीच वाले का जो डबल होता है वो पहले और आखिरी के टोटल के बराबर होता है। अब इसको निकालना है तो tan a/2 का फॉर्मूला लिखिए, हाफ एंगल का फॉर्मूला लिखिए, tan a/2, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, s माइनस बी एस माइनस सी, फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय एस माइनस ए, ये tan a/2 में आएगा, ठीक है, इंटू tan c/2, तो रूट tan c/2 में क्या आएगा, s माइनस ए एस माइनस बी डिवाइडेड बाय, इसमें क्या आएगा s और s माइनस सी आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। देखो क्या हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, कुछ कटता है, हाँ कटता है भाई, s माइनस ए से s माइनस ए कट गया, s माइनस सी से s माइनस सी कट गया, और ऊपर s माइनस बी 2 बार है रूट में तो रूट हट जाएगा s माइनस बी, और नीचे s और s तो कितना आ गया, s आ गया। अच्छा s क्या होता है भाई ने, s तो डिस्कस ही नहीं किया, s क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी ना, ये होता है s, ठीक है, तीनों साइड का टोटल उसको s बोलते हैं, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी तीनों साइड के टोटल को क्या बोलते हैं, s बोलते हैं, ठीक, ऐसा हुआ। तो मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2s माइनस 2b डिवाइडेड बाय 2s, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2s माइनस 2b बटे 2s, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर 2s की जगह a प्लस बी प्लस सी डाला तो यहाँ दिखा a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b, और यहाँ क्या दिखा, a प्लस बी प्लस सी दिखा, ऐसा दिखा। तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा a प्लस सी माइनस बी, और नीचे क्या आ जाएगा, a प्लस सी प्लस बी। अच्छा ये हम लोग को पता ही है, ये हम लोग को पता है, a प्लस सी की जगह 2b है तो यहाँ 2b रख दिया, तो 2b माइनस बी, यहाँ भी 2b रख दिया, 2b प्लस बी, तो कितना आ गया, ये आ गया b बटे 3b, उससे कितना आ गया, उससे आ गया 1/3। तो भाई ये पहली प्रॉब्लम थी, ठीक है, ये पहली प्रॉब्लम पूरी कर दी। किसी ट्रायंगल ABC में अगर ABC AP में हो तो tan a/2 tan c/2 की वैल्यू निकालो। तो ABC AP में है तो AP में ये लग गया 2b बराबर a प्लस सी, फिर tan a/2 का फॉर्मूला लिखा, tan c/2 का फॉर्मूला लिखा, न्यूमरेटर में s माइनस सी, डिनोमिनेटर में s माइनस सी कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में s माइनस ए कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में s माइनस बी 2 बार है रूट के अंदर तो रूट हट जाएगा स्क्वायर से, s माइनस बी आ जाएगा, डिनोमिनेटर में s 2 बार है रूट में तो रूट हट जाएगा s। फिर मैंने आपको बताया कि s क्या होता है ना, 2s पेरीमीटर ना, ये क्या होता है, पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर, तीनों साइड का टोटल, a b c तीनों साइड का टोटल। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कैलकुलेशन आसान करने के लिए, जहाँ जहाँ 2s आ जाएगा वहाँ a प्लस बी प्लस सी रख देंगे। आगे सिंप्लीफाई किया, a प्लस सी की जगह वहाँ से 2b डाल दिया, तो सिंप्लीफाई होकर कितना आ गया, 1/3 आ गया, ठीक है भाई। तो ये एक प्रॉब्लम थी, कंप्लीट हुई। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रॉब्लम करते हैं।
इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट, PT का मतलब है प्रूव दैट A प्लस B प्लस C इंटू tan A/2 प्लस tan B/2 इक्वल टू 2C cot C/2। ये प्रूव करना है किसी ट्रायंगल ABC में, ये प्रूव करना है A प्लस B प्लस C इंटू tan A/2 प्लस tan B/2 इक्वल टू 2C cot C/2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, A प्लस B प्लस C, ठीक, और tan A/2 का फॉर्मूला, tan A/2 का फॉर्मूला क्या होगा, S माइनस B S माइनस C डिवाइडेड बाय S माइनस A प्लस tan B/2 का फॉर्मूला रूट S माइनस C S माइनस A डिवाइडेड बाय S माइनस B, ऐसा, ठीक है, इक्वल टू A प्लस B प्लस C। अब भाई एलसीएम लिया तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया, अंडर रूट S माइनस A S माइनस B, तो न्यूमरेटर में S माइनस A कैंसिल, S माइनस B का मल्टीप्लाई, तो S माइनस B पहले से है और S माइनस B का मल्टीप्लाई होगा, तो S माइनस B स्क्वायर से अंडर रूट से फ्री हो जाएगा S माइनस B। यहाँ क्या बचेगा, अंडर रूट S माइनस C प्लस, अब यहाँ S और S माइनस B मौजूद है तो S माइनस A से मल्टीप्लाई होगा ऊपर, S माइनस A और S माइनस A का स्क्वायर होके अंडर रूट से फ्री हो गया S माइनस A, और यहाँ क्या दिखाई दिया, अंडर रूट S माइनस C, ऐसा हो गया, ठीक है, इक्वल टू A प्लस B प्लस C। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अंडर रूट S माइनस C कॉमन ले लिया, दोनों में है, तो यहाँ पे क्या बचा, ये बचा और ये बचा, दोनों का जोड़, तो 2S माइनस B माइनस A ना, इन दोनों का जोड़, जिस पे टिक मारा है उन दोनों का जोड़, 2S माइनस B माइनस A डिवाइडेड बाय अंडर रूट S माइनस A S माइनस B, ऐसा हो गया भाई, ठीक है। क्या लाना है, 2C cot C/2 लाना है, ठीक है, देखते हैं, लाना है 2C cot C/2 लाना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, A प्लस B प्लस C की जगह क्या हो गया, 2S हो गया, ठीक है, 2S आ गया, और ये अंडर रूट S माइनस C है, अंडर रूट S माइनस C है, और यहाँ पर 2S की वैल्यू A प्लस B प्लस C, उससे B और A चला जाएगा तो क्या बचेगा, C, देखो भाई C दिखने लगा, और नीचे क्या दिख रहा है, नीचे दिख रहा है अंडर रूट S माइनस A और S माइनस B दिख रहा है, ठीक है भाई, क्या लाना है, cot C/2 लाना है, ठीक है। अच्छा देखो भाई, तो 2C, ये वाला 2 ये वाला C, और इस S ने इस S को कैंसिल कर दिया, मतलब एक कैंसिल हो गया, एक रूट बच गया, तो न्यूमरेटर में क्या बच गया, S माइनस C, और डिनोमिनेटर में क्या बच गया, S माइनस B आ गया भाई, ये क्या है ना, ये cot C/2 का फॉर्मूला है, आ गया, ठीक है, प्रॉब्लम आपकी पूरी हो गई, ठीक है भाई, ऐसा हो गया। तो ये हम लोगों ने देखा, क्या पढ़ा हम लोगों ने, हाफ एंगल फार्मूले पढ़े, उस पर प्रॉब्लम करी, टेंजेंट रूल पढ़ा, नेपियर-सेल्नागे, उस पर प्रॉब्लम करी, ठीक है, बस फॉर्मूले रखे हैं, सिंप्लीफाई किया है, एलसीएम लिया है, तो बनता जाएगा, फॉर्मूले याद हो, कैलकुलेशन करते जाओ, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले और कैलकुलेशन पर बेस्ड होती है, ठीक है भाई।